गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह। सुबह के 8 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं और आप देश का नंबर 1 न्यूज चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है रिपब्लिक भारत। अगले 1 घंटे लगातार 30 सेकंड में तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। पहली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी विवेका। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। और 30 सेकंड में हम एक एक खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली बीजेपी के विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली में आबकारी नीति की जंग अब राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी नीति को बीजेपी चौतरफा घेरने की तैयारी में है। एक तरफ जहां पार्टी दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति को लेकर लगातार हमला कर रही है, तो वहीं अब बीजेपी के विधायकों का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मिलने जा रहा है। बीजेपी के सभी विधायक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देंगे और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। यानी बीजेपी इस बार केजरीवाल सरकार की कुर्सी तक खिसकाने में लगी हुई है। और आबकारी नीति को लेकर कल बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन चुकी है। कल जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ये बेवड़ी सरकार है और इन्होंने दिल्ली को लूटा है। 30 सेकंड में ये पूरी खबर आपको बताते और समझाते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल सरकार पर निशाना सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिनके कई विधायकों की भ्रष्टाचार के चलते छुट्टी हुई है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार को बेवड़ी और कट्टर भ्रष्टाचार की सरकार बताया। दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान के बीच हर किसी को ये समझ आ रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। कई नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, कई नेताओं से मुलाकात भी होगी। इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी नीतीश कुमार मिलेंगे। 2024 को लेकर भी कई नेताओं से बातचीत होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में सरकार बदलने के बाद भी सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। राहुल गांधी के बाद नीतीश कुमार कई बड़े नेताओं से बात करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकजुटता पर बात कही। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली आए हैं। कल शाम राहुल गांधी से मुलाकात की और उनकी आइटनरी में कई और बड़े नेताओं से मुलाकात की बातचीत है। उन्होंने अपील की, मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन विपक्ष को एकजुट होना होगा। किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। 30 सेकंड में इस पूरी खबर को समझिए। बिहार में एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कई नेताओं से मिलने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी से मुलाकात कर नीतीश कुमार 4 बड़ी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक तैयारी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि 4 पार्टी के नेताओं से मिलना ही है, सबसे मिलेंगे। कोशिश ये है कि हम सब लोग साथ हैं, विपक्ष के सब लोग साथ हो जाएंगे तो अच्छा माहौल होगा। उन्होंने कहा कि कोई काम हो रहा है, आप बताएं, विकास का कोई काम हो रहा है? और अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में कल एक होटल में आग लगती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। और इसके बाद इस पूरे मामले पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। होटल को सील किया गया है और अब उसे गिराने की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यूपी के लखनऊ में लेवाना होटल में हुए आग हादसे को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। होटल पर प्रशासन अब बुलडोजर चलवाने की तैयारी में है। कमिश्नर रोशन जैकब ने होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल के मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और जीएम सागर श्रीवास्तव को हिरासत में लिया है। होटल में आग हादसे के बाद पीड़ितों से मिलने सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। मुलाकात कर सीएम योगी ने होटल के खिलाफ जांच के आदेश दिए। और अगली खबर उस वीडियो से जुड़ी हुई जो लगातार वायरल हो रही है। अर्चना गौतम कांग्रेस के नेता हैं, तिरुपति बालाजी पहुंची, वहां जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह क्या थी? ये शोर शराबा क्यों हुआ मंदिर प्रांगण में? ये रिपोर्ट आपको बताएगी 30 सेकंड के भीतर।
कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस नेता और एक्ट्रेस अर्चना गौतम तिरुपति बालाजी मंदिर में हंगामा करती हुई नजर आ रही हैं। अर्चना गौतम ने तिरुपति बालाजी मंदिर के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अर्चना गौतम ने काफी देर तक खूब हंगामा किया। इस दौरान उनके साथी शिवकांत तिवारी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आखिरकार अतिरिक्त ईओ ऑफिस के कर्मचारियों ने मामले की जानकारी ली और मामले को शांत करने के लिए दूसरी बार उनका 300 रुपए का टिकट आवंटित कर दिया गया। लखीमपुर मामले को लेकर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, वापस जेल में जाना पड़ा था और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखिए, लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी, इस पर आज सुनवाई होनी है। आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच आशीष मिश्रा की जमानत याचिका वाले मामले की सुनवाई करेंगे। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और अगली बड़ी खबर यूपी अलीगढ़ से है। वहां पर एक मुस्लिम स्कूल से 2 हिंदू शिक्षकों को निकाल दिया गया। वजह नहीं बताई गई, जिसके बाद हो हंगामा मचा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हुए समझिए किस तरह से अब स्कूल में भी जाति और धर्म को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। यूपी के अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल से हिंदू शिक्षकों को निकालने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने 2 टीचरों को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू थे। स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि उनका स्कूल मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और यहाँ केवल मुस्लिम टीचर ही रखे जा सकते हैं। वहीं निकाले गए टीचरों का कहना है कि सेशन के बीच में उनको निकाल दिया गया। ऐसे में अब वो कहाँ जाएं? इस स्कूल में राहुल भारती नाम के शिक्षक पिछले 3 साल से और प्रवीण कुमार 4 महीने से पढ़ा रहे थे। ऐसे में दोनों शिक्षकों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें अचानक से 31 अगस्त को निकाल दिया गया। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां पर एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दरोगा लोगों को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया करता था। लाखों रुपए उसने अब तक ऐंठे थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यूपी पुलिस ने बिजनौर में एक फर्जी दरोगा का खुलासा किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर बेरोजगार युवक से ठगी का काम किया करता था। पकड़ा गया आरोपी पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर युवकों से लाखों रुपए की ठगी किया करता था। इस बीच आरोपी 2 युवकों को यूपी पुलिस में फर्जी नियुक्ति पत्र देने आया था, जहां से पुलिस ने फर्जी दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी सैंकी कुमार ने 3,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और यूपी के अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि वहां लोगों को भरमा कर गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस भी शामिल हुई है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको 30 सेकंड के भीतर बताएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जहां लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। समडीही गांव में ईसाई मिशनरीज की तरफ से सैकड़ों लोगों को जमा कर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा था। साथ ही ईसाई धर्म में आने पर तमाम फायदों का झांसा देने की बात भी कही जा रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने के साथ ही 4 धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पूरे गाँव और आसपास के इलाके में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल में मौजूद मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने अब जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिन के अंदर उस मजार को हटाया जाए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यूपी के अलीगढ़ में जिला अस्पताल मलखान सिंह के वार्ड नंबर 7 के पीछे बनी मजार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मजार कब, कैसे और किसने बनवाई, इस विषय में RTI में सवाल पूछा गया है। मामले में अस्पताल के CMS की तरफ से जवाब दिया गया है कि इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में इसकी वैधता को लेकर भी सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती। तो वहीं अब हिंदूवादी संगठनों ने मजार को हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अगली खबर बिहार से, जहां पर कार्तिक सिंह के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये वही कार्तिक सिंह हैं जो बिहार कैबिनेट में पहले कानून मंत्री बने, फिर इस्तीफा दिया और अब छुपते फिर रहे हैं। पूरी खबर क्या है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी 30 सेकंड के भीतर। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार अपहरण के आरोप में फरार चल रहा है।
पुलिस कार्तिक कुमार की तलाश कर रही है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा। कार्तिक कुमार की तलाश में मोकामा से लेकर पटना तक पुलिस ने छापा मारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कार्तिक कुमार के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्तिक के बहाने एक बार फिर से बीजेपी को नीतीश कुमार पर हमले का बहाना मिल गया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी अपने मंत्री को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है तो अपने मंत्री को फरार करवा दिया गया। अगली खबर की बात करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल उनकी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। 30 सेकंड में इस रिपोर्ट को आप देखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। भारत पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। साल 2019 के बाद शेख हसीना की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अब आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और दोनों नेताओं के बीच में दोनों देशों को लेकर कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श होगा। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। कभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश होना है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और आप सब जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते 99 दिन से वो सलाखों के पीछे। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि उनकी पत्नी को जमानत जरूर मिल गई है। 30 सेकंड के भीतर ये खबर देखिए और समझिए क्या क्या कुछ होने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से दायर जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में अंकुश और वैभव जैन की जमानत पर दलील पूरी हो गई थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जैन 3 महीने से जेल में है। जैन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर एक आशिक ने एक लड़की के ऊपर फूल डाले, उसे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो और मुझसे शादी कर लो, जिसके बाद लड़की ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सिरफिरे युवक ने रास्ते में रोककर युवती के सिर पर फूल डाले और कहा धर्म परिवर्तन कर मुझसे शादी कर लो। जब उसने शोर मचाया तो वो वहां से भाग गया। छात्रा ने आरोप लगाया है कि मोनू मंसूरी ने उसका मोबाइल नंबर किसी से लिया और उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके धमकाता रहता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसे जान से मार देगा। छात्रा ने कहा कि मोनू ने उस पर एसिड फेंकने की भी धमकी दी है। अब छात्रा ने हिंदू संगठन के लोगों के साथ थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और अगली खबर भी यूपी से है, लेकिन फतेहपुर से। हैरान करने वाली खबर यह है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक ने जो किताबें बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली थी उन्हीं किताबों को बेचकर केला खा गया। वजह क्या थी केला खाने की और क्यों किताबें बेची गई, 30 सेकंड के भीतर ये रिपोर्ट आपको बताएगी। फतेहपुर जिले में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें कबाड़ियों को बेची जा रही है। नौनिहालों को मुफ्त में दी जाने वाली किताबों को शिक्षक बेचकर केला खा रहे हैं। सरकारी किताबें बेचने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कबाड़ी के हाथ बेची गई ये किताबें इसी सत्र यानी कि 2022-23 में बच्चों को दी जानी चाहिए थी। ग्रामीणों ने बताया कि हेड टीचर करीब 14 सालों से इस विद्यालय में तैनात हैं। फिलहाल बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। और बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ स्थित लुलु मॉल एक बार फिर से चर्चा में है। यहां पर एक बार फिर से नमाज पढ़ी गई है और इस बार एक महिला ने नमाज पढ़ी है, जिसको लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको लुलु मॉल याद आ जाएगा। ये वीडियो फिर से लुलु मॉल का ही है, जहां एक बार फिर से नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक महिला लुलु मॉल में नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद के बाद ये मॉल चर्चा में आया था। सितंबर का महीना आते आते कुछ राज्यों में ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। वहां अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश के ज्यादातर जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में। वजह क्या है, मौसम क्यों खराब हो गया है मध्य प्रदेश में, 30 सेकंड के भीतर यानी आधे मिनट में ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। मध्य प्रदेश में सितंबर के महीने में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें खंडवा के ओंकारेश्वर की हैं, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हर जगह पानी ही पानी भर गया।
सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तेज बारिश के चलते दर्जनों बाइक बह गई। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, खंडवा और रायसेन समेत 16 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते भोपाल में भदभदा डैम के गेट 10वीं बार खोलने पड़े हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। 30 सेकंड में जानिए पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में बाढ़ ने आफत पैदा कर दी है। हर तरफ पानी ही पानी। कई शहर भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। जाफराबाद के बलूचिस्तान जिले के एक सुदूर दक्षिणी शहर में सैकड़ों पाकिस्तानी अपने परिवारों के साथ बाढ़ में फंसे अपने घरों से भाग गए। लोग अपने घरों और खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इस साल पाकिस्तान में असामान्य रूप से भारी मानसूनी बारिश के चलते बाढ़ से 1300 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए। और अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। साउथ हंगरी के इलाके में एक ट्रेन हादसा हुआ है। 7 लोग मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। यह हादसा क्यों हुआ, 30 सेकंड के भीतर हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हंगरी के दक्षिणी हिस्से में सोमवार तड़के रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन और एक वाहन की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजर रही थी तभी एक वाहन अनियंत्रित हो गया और ट्रेन से टकरा गया। यह हादसा कुनफेहिर्तो गांव के पास सुबह करीब 6:45 पर हुआ, जहां एक वाहन कच्ची सड़क पार कर रहा था, जिसके बाद वाहन ट्रेन की चपेट में आ गया। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के लिवाना होटल में कल भीषण आग लगी और आग के तांडव में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मिलकर उनका हाल जाना। इधर प्रशासन भी सख्त हो गया है और प्रशासन ने अब लखनऊ के इस होटल पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सील कर दिया गया है और जल्द ही इस पर बुलडोजर चलने की भी खबर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आग के भीषण तांडव की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लग्जरी होटल की हैं। लखनऊ के लिवाना स्वीट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा होटल आग की प्रचंड लपटों और धुएं के गुबार से घिर गया। यह होटल हजरतगंज इलाके में है। आग लगने के बाद धुएं के गुबार के बीच कई लोग घंटों तक होटल में फंसे रहे। लोगों की जान पर बनाई, दम घुटने लगा। भयानक आग में झुलसने और दम घुटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने लोगों को होटल से बाहर निकालने और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। होटल के कमरों की खिड़कियों के शीशों को तोड़कर लोगों को निकाला गया। होटल में धुएं के गुबार के बीच फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। या 315 कमरा नंबर में हम लोग रुके हुए थे। ये 7:30 बजे करीब हम लोगों की ना धुएं के कारण, दम घुटने के कारण आँख खुली। तो जैसे ही रूम का हमने गेट खोला तो बहुत ज़्यादा धुआं आ गया, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हमने सोचा शीशा तोड़े पीछे, पर उसमें खिड़की थी तो खिड़की खोली तो स्टाफ सारा होटल का बाहर खड़ा हुआ था। तो हाँ, बाहर था। मैंने कहा कोई रस्सी वस्सी दे दो यार, हम लोग नीचे आ जाएं। भाई हम भी डर गए थे, मतलब सांस नहीं ली जा रही थी बिल्कुल भी, बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने कहा भैया पाइप है, इसके सहारे से आप नीचे आ जाओ। तो बस फिर पाइप के सहारे से नीचे हम लोग नीचे आ गए। तीनों लोग हम सुरक्षित आ गए। बस जान बच गई है। कम से कम 100 या 150 लोग रहे होंगे अंदर। और बहुत पूरा भरा हुआ था भैया होटल। इस अग्निकांड के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। योगी घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 10 लोगों को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। उसमें 7 लोगों का इलाज चल रहा है और वो अच्छे हैं, खतरे के बाहर हैं। हमारे चिकित्सक जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं उनके देखरेख में हमने लगाया है। जो 2 मृतक हैं उनके परिवारों तक हम पहुंच रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी घटनास्थल पर मैं स्वयं हूं।
उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के लग्जरी होटल लिवाना स्वीट के अग्निकांड पर सीएम योगी ने जांच बैठा दी है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर को इसकी जांच सौंपी गई है। डीआईजी फायर का कहना है कि इसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया है। इस दौरान क्या क्या खामियां मिली हैं, जांच रिपोर्ट में बता दी जाएगी। फायर फाइटिंग यहाँ पे इक्विपमेंट्स है और जो एनओसी में जो प्रोविजन उन्होंने लिखे हुए थे फायर फाइटिंग के, तो उसका फिजिकल इंस्पेक्शन अभी हम लोगों ने किया है। इसकी हाइट भी नापी है अभी बिल्डिंग की और क्या बायलॉज आते हैं उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट्स हैं और वस्तु स्थिति में क्या अरेंजमेंट्स है उसका एक कंपैरेटिव करके एक सेक्शन रिपोर्ट हमें चाहिए। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग आकर के यहाँ पे विजिट किए हैं और अब आप लोग जो है जाकर के अपनी रिपोर्ट। इस भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में ये होटल मानकों की अनदेखी कर बनाया गया। होटल लिवाना को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा।